हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं इस वीक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल, चलिए शुरू करते हैं। उप्स, फर्स्ट डे 9 ऑफ कप, सेकेंड डे 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड, थर्ड डे 10 of Pentacles, 3 of Swords, 5th day, 6th day Ace of Sword, 7th day Hierophant। बहुत ही अप एंड डाउन वाली एनर्जी है। देखिए ये भी फिर से आया है यहाँ पर कन्फ्यूजन यानी कि 7 of Cups। देखिए स्कॉर्पियो के साथ भी यही कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के चार्ट में बेसिकली सेजिटेरियस की तो ये रीडिंग ही है। बेसिकली आपके हो सकता है काफ़ी लोगों के चार्ट में कुंडली में जो है सेजिटेरियस हो और सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली हो सकता है आपका राइजिंग साइन हो सकता है आपका सन साइन हो और मून साइन भी हो सकता है, वीनस साइन भी हो सकता है। कोई भी साइन आपका बेसिकली स्कॉर्पियो हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बस यहाँ पर जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस मौजूद नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि वो साइन नहीं मौजूद हो सकता, बिल्कुल वो हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर हम एनर्जी की ही बात करेंगे, लेकिन साइन कोई भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी स्पेशली कि आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, जो है कन्फ्यूजन है बेसिकली अपने रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आप जो हैं बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप थक चुके हैं बेसिकली ऑलरेडी कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स को लेकर के। इस वजह से जो है आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि अब आप आगे एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने देना चाहते हैं जो बेसिकली आपको एक स्टेबल और एक कमिटमेंट वाली लव लाइफ दे सके। ठीक है, तो तभी आप उनसे इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज आप उनको भी अपनी लाइफ से कट आउट कर देंगे। तो ये जो है पर्सन्स जो हैं आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं, उनकी वजह से आप एक कन्फ्यूजन में हैं कि आप में इनमें से कौन सा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चूज़ करना बहुत ही ट्रिकी होता है काफ़ी जगह पर, क्योंकि काफ़ी लोगों को लेकर के आप बेसिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेजिटेरियस की ये एक ख़ास बात है कि आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक फायर साइन है तो डेफिनेटली आपका जो है फायर एलिमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। तो इस वजह से जो है बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और आप भी बेसिकली काफ़ी लोगों को लेकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में आ सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर चुके होंगे। तो बेसिकली फर्स्ट डे पे क्या है, फर्स्ट डे पे मुझे दिखाई दे रहा है ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आपको है एक इमोशनली फुलफिलमेंट वाली स्टेज मुझे नज़र आ रही है। आप जो ऐसे एनर्जी में है कि आपकी बेसिकली जो एक पर्टिकुलर विश थी अपने लव लाइफ को लेकर के, आपको लगता है कि आपकी वो जो विश थी वो पूरी हो चुकी है।
तो आपको लगता है कि आपका जो ड्रीम पर्सन था, जो आपका ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल जो थी आपकी, बेसिकली वो आपको मिल चुकी है, आपको लगेगा फर्स्ट डे या मंडे के दिन में, ठीक है। देखिए, लेकिन मुझे इस हफ्ते आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी से भी पता चल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एक एक दिन जो है, एक दिन किसी एनर्जी में, आप दूसरे दिन किसी एनर्जी में, तीसरे दिन किसी एनर्जी में, चौथे दिन किसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है। बेसिकली जो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी 7 ऑफ कप्स की थी, बिल्कुल वही एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, दो लोगों के बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में। हो सकता है आप ऑलरेडी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो, इस वजह से आपकी माइंड में जो है कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, बेसिकली वो जो है अभी आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो अभी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको उनको वर्कआउट करना ज़रूरी है। हो सकता है वो अपने इस तरफ से भी जो है ब्लाइंड फोल्डेड हो कि उनके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे इस शादी के लिए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है इस सेकंड डे पर, ठीक। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए जासूसी चल रही है बेसिकली। तो कोई पार्टनर है आपका या फिर कोई पर्सन है जो बेसिकली आप पे बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आप बात करते हैं, किसको मैसेज करते हैं, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसके साथ इंस्टाग्राम के फ़ोटो पे लाइक करते हैं, कौन से फेसबुक के फ्रेंड के साथ आप के फ़ोटोज़ को लाइक करते हो, किससे बात करते हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको वो लगातार नज़र गड़ाए हुए है। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, तो दैट मीन्स कि हो सकता है आप सोचें कि ऐसे फिर कैसे वो निकाल पाएगा नज़र, कैसे रख पाएगा मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल वो पर्सन जो है अभी भी आप पे नज़र रखे हुए है, वो आपकी हर एक चाल को बिल्कुल रिकॉर्ड किए हुए है, उसको आपके हर चीज़ की खबर मौजूद है। तो आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, ठीक है। तो वो स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली आपको। आप कैसी एनर्जी में बेसिकली आप हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो मुझे फैमिली टाइम कुछ मैं सुन रहा हूँ इस कार्ड से। फैमिली टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप जो है फैमिली टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं इस डे पर। तो बेसिकली ये वाला जो दिन है आपका कुछ इस तरह से निकलेगा कि आप अपने फैमिली में ही इसको स्पेंड करेंगे। कुछ हो सकता है कोई खुशी का माहौल बने आपकी घर पे, और आप उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके जो वर्क सिचुएशन में है, जो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मैं देख रहा हूँ। हो सकता है आपको एक प्रमोशन मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है आपको सडन गेन हो सकता है किसी वेल्थ का, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको कोई बोनस भी मिल जाए, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ऑन दैट डे द थर्सडे में मैं देख रहा हूँ कि आपको एक फाइनेंशियल गेन हो सकता है ऑन दैट डे। तो आप जो है इस डे पर काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। अगर आप वर्क सिचुएशन में हैं तो भी आप मुझे बिजी लग रहे हैं, अगर आप फैमिली में रहते हैं तो भी आप फैमिली में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। इस डे पर मुझे कुछ खास आपका रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो जितना भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता है जिन 2 पार्टनर्स में से आप जिनमें कंफ्यूज्ड हों, उनमें से एक पार्टनर जिनकी तरफ से आप श्योर हैं कि ये पर्सन तो जो है कुछ जो है आगे जा कर के एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को जा सकते हैं। तो ये जो है ये पर्सन आपको ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी ऑफ़र कर सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज नज़र आ रही है। इसलिए हो सकता है कि आप उनको एक ऑन होल्ड डाल दें, ठीक है।
तो ऑन होल्ड डालेंगे तो ये फ्राइडे में जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप जो है आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है और आप उनका बेसिकली दिल तोड़ दें, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप के जो दूसरे पर्सन हैं, आप हो सकता है उनमें से किसी एक को चूज़ कर लें और एक पर्सन से आप ब्रेकअप कर लें। तो ये जो है उनकी एनर्जी भी हो सकती है जिनसे आप ब्रेकअप कर लेंगे। तो ये जो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स कि वो ब्रेकअप हो सकता है इस डे पर उनके साथ आपका। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रेकअप हो सकता है और एक तरफ आपकी एक नई शुरुआत भी हो सकती है किसी के साथ। तो ये जो है थोड़ा सा पेनफुल रहेगा दिन, आपको हो सकता है कि खुद भी जो है काफ़ी दुख महसूस हो। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि उनको बेसिकली एक ब्रेकअप मिल सकता है ऑन दैट डे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर लें, ये काफ़ी कम लोगों के लिए है, लेकिन हाँ ये भी पॉसिबल है। तो सैटरडे में क्या है? सैटरडे में मुझे नज़र आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपको जो है बिल्कुल क्लियर कमिटमेंट मिल जाएगा, सॉरी कमिटमेंट नहीं, एक क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत आप करेंगे, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करेंगे। हो सकता है विद और विदाउट एनीबडी आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक बिल्कुल ट्रूथफुल शुरुआत करेंगे। बेसिकली आप अब जो है कोई भी रिलेशनशिप जिसमें भी आप जाएंगे, आपने डिसाइड किया है कि मैं उसको ट्रुथ के ऊपर बेस करूँगी, उसमें कोई भी झूठा मूठा कुछ नहीं करूँगी या करूँगा। इस तरह की मुझे एक नई शुरुआत नज़र आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है। या फिर ये जो है मुझे एक जो ऑलरेडी अब कमिटेड हो चुके हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है ऑन दैट डे। तो देखिए संडे को क्या है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो है ऑन संडे जो है आपको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लव लाइफ में। तो अगर जो आप लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आप एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएंगे। जो अभी ताज़ी रिलेशनशिप स्टार्ट की है, तो उन लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपका जो एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है, आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है बेसिकली कुछ लोगों के लिए, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।